क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अपने वैचारिक दायरे को नया रूप दे रहा है? विपक्षी नेताओं को आरएसएस का निमंत्रण क्या संकेत है? कभी मोहन भागवत 75 साल की आयु सीमा पर बयान देते हैं तो कभी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों पर सवाल उठाते नजर आते हैं। आखिर माजरा क्या है? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी वो कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की स्वीकारोक्ति कर चुके हैं। तो आखिर इन सभी बयानों के मायने क्या हैं? क्या कुछ ऐसा है जो जनता को नहीं मालूम? क्या कोई खास खिचड़ी पक रही है? जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 26 से 28 अगस्त 2025 तक दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका नाम है 100 वर्ष की संघर्ष यात्रा, नए क्षितिज। अच्छा नाम है ना? खबर यह है कि इस आयोजन में समाज के हर वर्ग, जैसे मुसलमान, ईसाई, सिख समुदायों के प्रतिनिधि और विपक्षी दलों के नेताओं तक को आमंत्रित किया गया है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया। खबर इंडियन एक्सप्रेस में 10 अगस्त 2025 को प्रकाशित हुई। बताया यह कि हमारा मकसद समाज के सभी वर्गों और विचारधाराओं के साथ संवाद स्थापित करना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह निमंत्रण खुले संवाद की शुरुआत है या सिर्फ एक रणनीतिक कदम है जो तात्कालिक है? हालांकि इस आयोजन में हम आपको बता दें कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी जैसे शीर्ष कांग्रेस नेता शामिल नहीं होंगे। साल 2018 में भी आरएसएस ने ऐसा आयोजन किया था, खबरें ऐसी हैं, लेकिन तब कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया था और इसे नफरत फैलाने वाली विचारधारा का हिस्सा बताया था। इस बात का जिक्र 17 सितंबर 2018 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में है और इसके बाद 11 अगस्त 2025 को द हिंदू की खबर आई कि आरएसएस ने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी जैसे शीर्ष कांग्रेस नेताओं को इस बार न्योता नहीं दिया जाएगा। तो विपक्ष के कौन कौन नेता इस कार्यक्रम में जाएंगे, ये सवाल है। क्या एसआईआर के बाद एकजुट हुए विपक्ष को तितर बितर करने की रणनीति इस कार्यक्रम के जरिए शुरू हो गई है? गौरतलब यह भी है कि 10 अगस्त 2025 को इंदौर में माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र के उद्घाटन पर मोहन भागवत ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ये पहले सेवा थे, लेकिन अब इनका व्यवसायीकरण हो गया है। जबकि ये दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहले ऐसी ही कुछ चिंताएं जाहिर कर चुके हैं। यानी क्या मान लिया जाए कि इस मसले पर राहुल गांधी और मोहन भागवत की मिलती जुलती चिंता हो गई है? क्योंकि द हिंदू की 15 जून 2024 की रिपोर्ट बताती है कि राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार में कहा, निजीकरण के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य गरीबों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ अब मोहन भागवत कह रहे हैं। हमें सरकारी संस्थानों को मजबूत करना होगा, उन्होंने ये भी कहा था। कांग्रेस के 2024 के घोषणा पत्र में भी सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई थी। यानी दोनों की चिंता एक ही है, निजीकरण से बढ़ती असमानता, जिस पर बीजेपी नेता नितिन गडकरी भी खुलकर कह चुके हैं कि देश में गरीबी बढ़ रही है और अमीरों के पास पैसा जमा हो रहा है। इन बयानों से अप्रत्यक्ष तौर पर खामियां सरकार की व्यवस्थाओं की उजागर हुई। शंका इस कारण भी होती है क्योंकि मोहन भागवत स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के योगदान को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। अब मोहन भागवत का बयान दूसरी तरफ
नितिन गडकरी का बयान और उन मसलों पर बयान जिन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही राय जाहिर कर चुके हैं। तो क्या ये बयानों की समानता भविष्य में कुछ बिंदुओं पर सहमति का आधार बन सकती है? आरएसएस की ओर से वैचारिक नरमी का उत्तर कांग्रेस कैसे देती है, या आरएसएस की ओर से इस तरह के बयानों का उत्तर कांग्रेस कैसे देगी? ये अभी सवाल है, क्योंकि कांग्रेस ने कोई सकारात्मक ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि हाथ मिलने वाले हैं। हालांकि ये पूरी कल्पना मात्र होगी कि आरएसएस और कांग्रेस में कभी करीबी हो सकती है, मगर राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता, कहते हैं ऐसा। और हमेशा के लिए कोई दोस्त या फिर कोई दुश्मन नहीं होता। साथ ही राजनीति का सच ये भी है कि यहां पर्दे के पीछे दुश्मन भी दोस्ती निभा जाते हैं, तो पता नहीं चलता। क्या आरएसएस और विपक्ष की समान चिंताएं भविष्य में सहयोग का आधार बन सकती हैं? आरएसएस का यह नया रुख क्या भारतीय राजनीति में बदलाव लाएगा? यह सवाल आपसे है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमारा नाम सौरभ दुबे। नमस्कार।